तो हाँ भाई करे शुरू। तो मोटोरोला ने अपना नया फोन लॉन्च करा इंडियन मार्केट में, मोटो एज 70 प्रो। और भाई ये 40,000 के अंदर फोन आता है और इसी प्राइस रेंज के अंदर वीवो ने भी साइलेंटली इंडिया के अंदर अभी एक फोन लॉन्च करा है। इसका नाम है वीवो V70 FE। अब दोनों फोनों में से कौन सा फोन बढ़िया है वो कौन बताएगा, वो हम बताएंगे। सारे डाउट क्लियर करेंगे कि किसके कैमरास अच्छे हैं, किसकी बिल्ड अच्छी है, किसकी बैटरी अच्छी है। तो वीडियो पूरी देखना और इस वीडियो का आप स्पॉन्सर बन सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने दोनों ही फोन को टैग किया हुआ है। आप वहां से इन्हें डिस्काउंट में बाय कर सकते हो, कुछ इस तरीके से जाकर बाय करके चैनल के स्पॉन्सर बन सकते हो और चैनल को भी हेल्प हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे ना तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना लाइक करने के साथ साथ। अब दोनों ही फोन में जो सबसे पहला डिफरेंस आता है वो है इन हैंड फील और बिल्ड। यहाँ पर भाई अगर आप दोनों फोनों को हाथ में लोगे तो वीवो का फोन डेफिनेटली काफी चीप फील होता है। ये ऐसा लगता है जैसे 20,000 वाला फोन हो। सबसे पहले तो लुक ही आप देखिए, मुझे कमेंट में बताना आपको कैसा लग रहा है इसका लुक। बट यहां पर जो इन हैंड फील है उसमें मेजर मेरे को डिसएडवांटेज लगी, क्योंकि पूरा प्लास्टिक बिल्ड है और फोन में अच्छी प्रीमियम इन हैंड फील भी नहीं आती। क्योंकि यहां पर एक तो साइड का फ्रेम प्लास्टिक है, बैक में भी प्लास्टिक है और फ्रंट में कौन सा ग्लास है क्लियर ही नहीं करा वीवो ने। वहीं पर जो मोटोरोला इन्होंने भले ही साइड का फ्रेम प्लास्टिक का दिया, इसकी फिनिशिंग देखो वीवो के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा अच्छी है। साथ ही बैक में इको लेदर टेक्सचर है जो काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है। आप इसे विदाउट कवर भी यूज कर सकते हो फोन को। बाकी लुक तो आपकी सब्जेक्टिव चॉइस है, वो मुझे कमेंट में बताना। इसी के साथ मोटोरोला जो फ्रंट प्रोटेक्शन है उसमें सबसे बड़ी एडवांटेज ले जाता है, क्योंकि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है जो ज्यादा ड्यूरेबल है। एक ऐसे ग्लास है जिसका मैं पता ही नहीं कि कौन सा ग्लास है इस पे। गजब बेइज्जती है। और शायद इसी वजह से MIL सर्टिफाइड भी है फोन। हालांकि दोनों ही फोन IP68 69 के रेटेड हैं, बट यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं कि कोई भी कंपनी आपको वारंटी नहीं देती है। अगर फोन डैमेज होता है पानी से तो वो फटका हम लोगों पर ही आने वाला है। एंड ओवरऑल जो मोटोरोला का फोन है वीवो के कंपैरिजन में पतला भी है, साथ ही हल्का भी है। यहाँ पर इसका वेट है 184 ग्राम और वीवो के फोन का वेट है 202 ग्राम, जिसकी वजह से यहाँ पर ओवरऑल इन एंड फील के मामले में और बिल्ड के मामले में अपना मोटोरोला सीधा विनर है। साथ ही मोटोरोला में आपको लेफ्ट हैंड पर AI की भी मिलती है, जिससे आप इसके AI फीचर्स को यूज कर सकते हो। अब क्या क्या AI फीचर्स है उसकी आगे बात करेंगे, बट पहले आगे की बात कर लेते हैं दोनों फोनों के, मतलब डिस्प्ले की। यहां पर अगर सबसे पहला मेजर डिफरेंस देखोगे वो यही है कि वीवो का फोन आपको फ्लैट पैनल के साथ मिलता है, मोटोरोला का क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ फोन आता है। एंड यहां पर मोटोरोला के पास 6.8 इंच की डिस्प्ले है, वीवो के पास 6.83 इंच की डिस्प्ले है। दोनों के पास ही एमोलेड पैनल है, लेकिन मोटोरोला के पास एक्सट्रीम एमोलेड पैनल है। अब दोनों के बेजल चिन्ह आपको देखने में कम लगेंगे और है भी, लेकिन मोटोरोला के जब स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखोगे वो ज्यादा है वीवो के कंपैरिजन। बाकी भाई दोनों ही 1.5 के डिस्प्ले हैं, दोनों ही डिस्प्ले HDR10+ कंटेंट स्ट्रीम करा सकती हैं। बाकी दोनों के पास रिफ्रेश रेट की बात कर लेते हैं। मोटोरोला के पास 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ पैनल मिलता है और जो वीवो है इसमें 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। लेकिन यहां पर जब आप ऐप चलाओगे दोनों के अंदर स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहां पर दोनों 120 हर्ट्ज में ही काम करते हैं। मोटोरोला में जो 144 हर्ट्ज दिया है वो कुछ गेमों के अंदर ही काम करता है। इसके अलावा पीक ब्राइटनेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इंडोर और आउटडोर में काम आती है HBM ब्राइटनेस, वहां पर वीवो आपको ऑफर करता है 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस, मोटोरोला 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस, जिसकी वजह से फर्क दिखता भी है। जब आप इंडोर और आउटडोर फोन चलाते फुल ब्राइटनेस पे तो वहां पर हल्का सा वीवो ब्राइट भी है। लेकिन HDR ब्राइटनेस की बात करें तो वहां पर आपको जो पीक ब्राइटनेस मिलती है मोटोरोला के पास दी गई है 5200 निट्स की और वीवो के पास डिस्क्लोज नहीं करी गई कि कितने निट्स की पीक ब्राइटनेस है। एंड यहां पर जब हमने देखा दोनों के अंदर HDR कंटेंट स्ट्रीम करके तो यहां पर डिफरेंस साफ निकल कर आता है कि मोटोरोला की डिस्प्ले HDR कंटेंट स्ट्रीम कराते हैं ज्यादा ब्राइट है। एंड यहां पर जैसे नॉन HDR कंटेंट स्ट्रीम कराते हैं थोड़ा सा ही डिफरेंस था, यहां पर HDR के बीच में काफी अच्छा खासा डिफरेंस है। बाकी यहां पर अगर कलर कैलिब्रेशन की बात करूं तो मोटोरोला की डिस्प्ले उन लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगी जिनको थोड़े से पंची कलर पसंद है, थोड़े वाइब्रेंट कलर पसंद है। और वीवो की डिस्प्ले उनको पसंद आएगी जिनको थोड़े बैलेंस कलर पसंद है, क्योंकि इसकी डिस्प्ले मोटोरोला के सामने थोड़ी फेडेड सी लगती है। बाकी भाई दोनों के पास स्पीकर्स की बात करें तो स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए, यहां पर आप पहले सुन सकते हो। अब यहाँ पर सीन ये है जिनको क्लियर साउंड पसंद है, जिनको भाई ओवरऑल एक बैलेंस स्पीकर चाहिए, उनको मोटोरोला के स्पीकर पसंद आएंगे। लेकिन वीवो के पास यहाँ पर एक एडवांटेज भी बोलो या डिसएडवांटेज बोलो वो बता देता हूँ। इसके पास एक 200% का मोड मिलता है जिसमें आप 100% के बाद बूस्ट कर सकते हो। बेसिकली उस पर जाकर लाउडनेस तो बढ़ जाती है, लेकिन जिसके बाद डिस्टोर्शन भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बाकी यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों के पास दिया गया है। स्पीड रिकॉग्निशन अच्छी है, लेकिन पोजिशनिंग मुझे लगता है थोड़ा ऊपर होनी चाहिए थी दोनों ही फोनों की। और इसके अलावा हैप्टिक्स में बता दूं सीधे तौर
पर, तो वीवो के हैप्टिक्स काफी स्प्रिंगी वाले हैं, चीप से फील होता है, 15,000 वाले फोन के अंदर इजीली ऐसे मिल जाते हैं। लेकिन मोटोरोला के पास आपको सॉलिड हैप्टिक्स मिलते हैं वीवो के कंपैरिजन में, और काफी ज्यादा प्रीमियम साइड पे इस प्राइस रेंज को देखते हुए। अब कैमरास की बात करी जाए, क्योंकि 40,000 की बात है, तो यहां पर भाई मोटोरोला के पास 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो नहीं मिलता इस फोन के अंदर, और फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। वहीं पर जो अपना वीवो है, इसके पास 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और इसके अंदर भी टेलीफोटो नहीं है, लेकिन फ्रंट कैमरा इसमें भी 50 मेगापिक्सल का है। अब वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो आप यहां देख सकते हो। अब ये दोनों फोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी है। यहाँ पर मोटोरोला के पास एडवांटेज ये है कि 4K 60 FPS से फ्रंट में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर जो वीवो का फ़ोन है, इसके अंदर सिर्फ 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। बाकी फील्ड ऑफ व्यू वगैरह यहाँ पर वीवो के पास थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। इसके अलावा स्टेबिलिटी में मुझे मोटोरोला स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट लाइट के अंदर देख लेते हैं जो लाइट कंट्रोल है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी किसकी अच्छी लग रही है। तो भाई वीडियो रिकॉर्डिंग में क्लियर हो जाता है कि इन टर्म्स ऑफ सेटिंग भी मोटोरोला अच्छा है, क्योंकि 4K 60 FPS फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। इवन यहां पर अगर आप कलर्स देखोगे, स्टेबिलिटी देखोगे, मोटोरोला काफी आगे है वीवो के कंपैरिजन में। वीवो के अंदर दिक्कत है, स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, भले यहां पर फील्ड ऑफ व्यू अच्छा हो, लेकिन इसी के साथ यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो कलर्स हैं वो भी उतने खास नहीं है इसकी फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग में। इनफैक्ट अगर आप बैक कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे, वहां पर भी सेम सीन है कि यहां पर एक तो सेटिंग्स वीवो के पास आपको 4K 30 FPS की मिलती है, मोटोरोला के पास 4K 60 FPS की। एंड यहां पर स्किन टोन देखोगे डायरेक्ट लाइट के अंदर, तो वहां पर मोटोरोला काफी अच्छी डेप्थ वगैरह आपको ऑफर करता है। और इसी के साथ वीवो के पास दिक्कत ये भी है कि अगर आप डिजिटली 1x से 2x में स्विच करना चाहते हो, इसके पास कोई एनिमेशन नहीं है। मोटोरोला के पास एनिमेशन भी मिलती है मोड स्विचिंग के टाइम पर, जो इसका एक्सपीरियंस और ज्यादा अच्छा बनाता है। तो यहां पर इन टर्म्स ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप एक बेस्ट फोन ढूंढ रहे हो इन दोनों में से, तो मोटोरोला अलग ही स्टैंड आउट करता है। बाकी फ्रंट कैमरा फोटोज के अंदर आप पर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके के कलर पसंद है। अगर आपको वार्म टोन पसंद है, डेफिनेटली मोटोरोला आपको बढ़िया लगेगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा रेडिश टोन पसंद है, तो वहां पर आपको वीवो अच्छा लग सकता है। लेकिन एक चीज अच्छी है, बैकग्राउंड लाइट कंट्रोल, डायरेक्ट लाइट कंट्रोल दोनों का काफी बढ़िया है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ शैडोज, हाईलाइट, वहां पर मोटोरोला ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। और अगर आप पोर्ट्रेट मोड लगाते हो, दोनों थोड़े थोड़े कलर शिफ्ट करते हैं। वीवो के अंदर दिक्कत यह है कि जो ब्लैक पार्ट है, लाइक अगर आप मेरे हेयर्स देख रहे हो, तो उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट काफी ज्यादा बूस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से शैडोज और हेयर्स अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाते। वहीं पर मोटोरोला के अंदर थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट हो जाता है स्किन टोन। तो यहां पर दोनों के पास अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। आपको चूज करना है आपको कौन सी फोटो अच्छी लग रही है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब यहां पर दोनों के पास एक एक ही कैमरा मिलता है, मेन वाला यहां पर टेलीफोटो नहीं है। तो यहां पर आपको जो मोड्स हैं डिजिटल वाले, वो वीवो के अंदर फिर भी ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि हमने देखा है इनके सभी फोनों के अंदर ये मोड्स थोड़े ज्यादा एड ऑन कर देते हैं। बेसिकली एक लेंस को ये मल्टीपल मोड्स के अंदर क्रॉप कर देते हैं। अब यहां पर जिसकी वजह से आप ज्यादा जूम करके फोटोज क्लिक कर सकते हो। बट यहां पर फर्क आता है कलर्स का, जहां पर मेरे को लगता है कि वीवो भी काफी बढ़िया फोन है मेन कैमरा से फोटो क्लिक करने के लिए, क्योंकि इसकी फोटोज काफी ज्यादा बैलेंस लगती है। कुछ सिचुएशन के अंदर मोटोरोला की इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी लगती है। लेकिन जैसे आप एक कंट्रोल्ड लाइट एनवायरनमेंट में आ जाओगे या इंडोर की बात करें, वहां पर मोटोरोला अनबीटेबल है। वीवो को वहां पर काफी काम करने की जरूरत है। स्पेशली अगर आप कलर्स देखोगे रियल लाइफ सिनेरियो के कंपैरिजन में, तो मोटोरोला क्लोज टू नेचुरल कलर्स आपको ऑफर करता है। हाँ, रियल लाइफ के कंपैरिजन में थोड़े से बूस्ट करता है कलर्स को, लेकिन यहां पर वीवो ने जैसे व्हाइट कलर दिखाया ऐसा नहीं था। जहां पर ये फोटो क्लिक करी गई है, वहां पर एक वार्म एनवायरनमेंट था, जो मोटोरोला ने बखूबी दिखाया। इनफैक्ट अगर आप इसके 2x या 50 mm के अंदर पोर्ट्रेट मोड के अंदर फोटो क्लिक करोगे, नॉर्मली वहां पर भी मोटोरोला के पास आपको डिटेल ज्यादा मिलती है, वीवो के अंदर काफी ज्यादा ग्रेन्स है। तो यहां पर ओवरऑल जितने भी मैंने कैमरास यूज करे हैं इन दोनों फोनों के, स्पेशली अल्ट्रा वाइड वगैरह सारी चीज मिलाकर जो मोटोरोला के कैमरास है वो वीवो के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छे हैं। एंड यहां पर सिर्फ कैमरा ही नहीं, कैमरा यूआई भी, क्योंकि जब मैं फोन को यूज कर रहा हूं वीवो के और वहां पर कैमरा यूआई को चलाने की कोशिश कर रहा हूं, तो काफी बार हैंग हो जाता है। ये एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स मैंने प्रॉब्लम फेस करी है। एक बार तो हमने रिकॉर्ड भी कर ली थी, आपके सामने आ रही है। तो यहां पे स्मूथनेस कैमरा यूआई की इस बार डेफिनेटली मोटोरोला के पास ज्यादा बेहतर है। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो दोनों के पास भाई मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलता है। यहां पर जो मोटोरोला का फोन है, इसके पास मीडियाटेक डायमेंसिटी 8500 एक्सट्रीम प्रोसेसर है, जो 4nm पर बिल्ड है। वहीं पर जो वीवो है, इसके पास है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7360 टर्बो प्रोसेसर, ये भी 4nm पर बिल्ड है। अब यहां पर दोनों के अंदर मैंने Antutu टेस्ट रन कराया, मेजर डिफरेंस निकल कर आया है। यहां पर जो अपना मोटोरोला का फोन है, इसका स्कोर है 1.68 मिलियन का, और वहीं जो वीवो का स्कोर है ये है सिर्फ 9.6 लाख, जो काफी कम है मोटोरोला कंपैरिजन में। हालांकि एक बात अच्छी थी कि दोनों फोनों के अंदर जो हीट मैनेजमेंट है वो लगभग सिमिलर ही देखने के लिए मिला। बाकी का यहाँ पर हार्डवेयर जो आता है उसके अंदर भी एक मेजर डिफरेंस है, जहां मोटोरोला सीधी एडवांटेज ले जाता है। इसके पास जो स्टोरेज टाइप मिलती है वो काफी अच्छी है वीवो के कंपैरिजन में। वीवो के पास UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप मिलती है, मोटोरोला
के पास UFS 4.1 की स्टोरेज टाइप मिलती है, जिसकी रीड राइट स्पीड काफी ज्यादा होती है UFS 3.1 के कंपैरिजन में। हालांकि जो रैम है वो दोनों के पास सेम है, LPDDR5X। अब यहाँ पर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग से पहले 120 हर्ट्ज की बात कर ले, दोनों के अंदर काफी स्मूथ परफॉर्म करता है, किसी तरीके के जिटर वगैरह मुझे नहीं मिला। इवन यूट्यूब के अंदर स्क्रॉल करते भी काफी अच्छे तरीके से दोनों फोन हैंडल कर लेते हैं। बाकी ऐप ओपनिंग क्लोजिंग का सीधे बता दूं, पहले जब फन टच OS था वो काफी ज्यादा वीक फील होता था, लेकिन अभी जब से इन्होंने ओरिजिन OS इसके अंदर डाला है वीवो के फोनों के अंदर, ये काफी स्मूथ हो गया है। यहाँ पे स्मूथनेस देखी भी जा सकती है। तो यहाँ पर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग के मामले में दोनों फोन लगभग सिमिलर सा ही परफॉर्म करते हैं, सिर्फ फर्क आता है एनिमेशन का, जो टोटली आप पर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके की पसंद है। और इसी तरीके से हैवी टास्क में भी अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे आप मल्टीटास्किंग कर लो या गेमिंग कर लो। यहाँ पर गेमिंग में सबसे बड़ी जो एडवांटेज आती है वो सेटिंग्स में ही है। अगर आप BGMI प्ले करते हो तो मोटोरोला के पास 120 FPS का ऑप्शन इनेबल होके आया हुआ है, वहीं पर जो वीवो है इसमें सिर्फ 60 FPS का ऑप्शन इनेबल है। तो वीवो एक तो मात खाता है यहाँ पर सेटिंग्स में। इनफैक्ट अगर आप गेम प्ले करोगे भी दोनों फोनों के अंदर, तो मोटोरोला को यहाँ पर गेम प्ले है वो काफी ज्यादा स्मूथ है वीवो के कंपैरिजन में। हालांकि दोनों के अंदर किसी तरीके की मुझे ना ब्राइटनेस ड्रॉप देखने के लिए मिला, ना ही कोई हीटिंग इशू है दोनों ही फोनों में। अब सॉफ्टवेयर अपडेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि वीवो आता है यहाँ पर 4 साल की मेजर अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच के साथ। मोटोरोला आता है वहीं पर 3 साल की मेजर अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी पैच के साथ। बट यहां पर अब उस मुद्दे की बात करेंगे जिसकी वजह से स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा महंगे हुए हैं, वो है AI। भाई AI फीचर्स वैसे तो यहां पर काफी ज्यादा सिमिलर मिलते हैं, जैसे कि यहां पर वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर, गैलरी के अंदर या नोट ऐप के अंदर, तो वो तो लगभग सारी फोनों के अंदर सिमिलर है। लेकिन जो AI फीचर दोनों डिफरेंट ऑफर करते हैं उसकी बात करते हैं। वीवो के अंदर यहां पर आपको AI पोर्ट्रेट मोड मिलता है, ये वीवो के हर स्मार्टफोन के अंदर है। ये इंटरनेट के साथ ही काम करता है। जब आप फोटो क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड वगैरह को चेंज करा सकते हो, फूल बरसा सकते हो, तो ये सारी चीजें काफी अच्छे तरीके से काम करती हैं। हालांकि काफी प्रोसेसिंग में टाइम भी ये कंज्यूम करती हैं। और मोटोरोला के अंदर भी अभी एक फीचर डाला है जिसका नाम है फ्रेम मैच। बेसिकली आप किसी सिनेरियो की फोटो क्लिक कर सकते हो और उसका फिर बाद में फ्रेम मैच करा सकते हो किसी से फोटो खिंचाने के लिए। काफी ज्यादा यूजफुल है किसी नूब से फोटो खिंचाने के लिए। बाकी मोटोरोला के अंदर यूनिक है इसकी AI की, जो कि आपको लेफ्ट साइड में मिलती है। ये मोटोरोला के लगभग अब सारे ही फोन में मिलती है और इसके साथ आप 3 AI को यूज कर सकते हो इस मोटोरोला के फोन के अंदर। एक तो परप्लेक्सिटी है, एक जेमिनी और एक कोपायलट। तो यहां पर ये सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से वर्क भी करती हैं। बाकी भाई अब बैटरी की बात कर लेते हैं, जो आपको सुनने में लगेगा कि वहां पर वीवो बेटर है, क्योंकि इसके पास 7000 mAh का सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलता है और मोटोरोला के पास 6500 mAh का सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलता है। भाई 5000 mAh की तो बात ही नहीं हो रही 2026 में, 7000 mAh। खैर यहां पर दोनों के पास अच्छी चीज है कि 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है। अब मोटोरोला के पास यहां पर एडवांटेज ये है कि कम कैपेसिटी की बैटरी होने की वजह से ये फोन जल्दी चार्ज हो जाता है, भले ही दोनों के पास 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है। प्लस यहां पर मोटोरोला की हमने पास्ट में भी ऑप्टिमाइजेशन देखी है कि भाई ये कम mAh के साथ भी काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करके बैटरी बैकअप काफी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो अभी यहां पर सिर्फ 500 mAh बैटरी कम है, बट उसके बाद भी जो ऑप्टिमाइजेशन है उसका फर्क इतना आया है कि दोनों फोनों को मैंने स्टार्टिंग में सेम टाइम पर यूज करने स्टार्ट करा था और अभी भी बैटरी बैकअप दोनों का लगभग सिमिलर ही फील हो रहा है। तो यहां पर बैटरी बैकअप के मामले में दोनों फोन सेम है, लेकिन चार्जिंग में मोटोरोला आगे निकल रहा है। बाकी अगर कोई डिफरेंस वगैरह लगा तो मैं इस मोटोरोला के फोन का रिव्यू लेके आऊंगा, उसके अंदर रख दूंगा, बस आप कमेंट में लिख देना रिव्यू। तो ओवरऑल अगर आप 40,000 रुपए पे कर रहे हो और इन दोनों फोन के बीच में कंफ्यूज हो, तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि आपका जो फोन है वो ज्यादा गुड लुकिंग हो, ज्यादा प्रीमियम फील हो चलाते हो, कोई लैग जिटर ना मिले, कैमरास बढ़िया हो, डिस्प्ले अच्छी हो। तो यहां पर मैं डेफिनेटली कह सकता हूं अगर आप 40,000 रुपए इस मोटोरोला के फोन पर इन्वेस्ट करोगे वीवो के फोन को छोड़कर, तो आपके लिए वर्थ रहेंगे। बाकी हमारी वीडियो के आप स्पॉन्सर बन सकते हो इस तरीके की और क्लियर ओपिनियन देखने के लिए। मैंने ये फोन टैग कर दिया अपनी वीडियो के अंदर, आपको वहां पर इस पर कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कुछ इस तरीके से जाकर बाय करके हमारे चैनल के स्पॉन्सर बन सकते हो और हमें मोटिवेट कर सकते हो इस तरीके की और अनबायस्ड वीडियो लाने के लिए आप लोगों के लिए। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, कोई पॉइंट हमने मिस कर दिया वो भी आप हमसे पूछ सकते हो। तो बस मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें। टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस।